हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू लक्ष्य फिटनेस। मैं लक्ष्य भारती, आपका भाई, आपका दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सभी मजे में होंगे। और जैसे कि थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक हमारा किस चीज़ से रिलेटेड होने वाला है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चेस्ट से रिलेटेड जो केबल की वेरिएशंस होती हैं जो हम अपनी चेस्ट के दिन पर लगा सकते हैं। सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या आपने कभी इस चीज़ को नोटिस किया है कि जब कोई कंपनी एक हैवी डिस्काउंट्स निकालती है, जैसे आप अगर जीन्स का देख लो या फिर राशन की दुकानों पर देख लो, जब बहुत हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती हैं, वहाँ पर डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब भीड़ हो जाती है पूरी। और लोग इतने ज्यादा सामान खरीदना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ कुछ चीजें तो ऐसी भी परचेज करते हैं जिनकी उनको घर पे नीड भी नहीं होती, तो इतना सारा सामान वो भर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट्स पे मिल रहे होते हैं। लोगों को लगता है यार इतना महंगा लेने से अच्छा थोड़ा सा हम सस्ता ले लेंगे, डिस्काउंट चल रहा है। लेकिन आपने इस चीज को भी देखा होगा कि जब वो डिस्काउंट्स खत्म हो जाते हैं तो वहां की जगहें भी थोड़ी सी खाली होनी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ जिम्स में होता है जब मंडे होता है और जब सैटरडे होता है। मंडे के दिन पे तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है। क्यों? क्योंकि चेस्ट डे होता है, लोग एकदम से भागते रहते हैं। चेस्ट डे कहते हैं कि एक लोगों को सबसे ज्यादा फेवरेट दिन होता है कि लोग भागते हैं उसके लिए कि यार चेस्ट करनी है, चेस्ट करनी है, आज चेस्ट लगाएंगे, आज चेस्ट का वर्कआउट करेंगे। और ऐसी सैटरडे को आपने देखा होगा कि सैटरडे को लोग जिम से दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर सैटरडे को लेग डे होता है और लेग डे हर कोई करना नहीं चाहता। लेग डे में लोगों को सबसे ज्यादा आलस आता है कि भाई वहां पर जाना है, हमें स्क्वाट्स करने पड़ेंगे। क्योंकि एक लेग की मसल सुन के ना लोगों को डर सा लगता है कि यार स्क्वाट्स करने हैं, बड़ा आलस आएगा। और उस दिन हमारे पास इतने ज्यादा भर भर के बहाने होते हैं कि ये तो हमें करना ही नहीं है। ज्यादातर लोग प्रेफर इसी को करते हैं सैटरडे को लगाने को ही, कि यार हम सैटरडे को अगर लेग्स करेंगे ना तो हमें संडे का रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि हमें करना ही नहीं है, वो उसे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कि हम सैटरडे को लेग्स करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए होती है एक तो, और जो कंपाउंड मूवमेंट जो हमारी स्क्वाट की होती है ना उसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए होती है करने के लिए, तो लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन चेस्ट के दिन लोग पास आते हैं कि यार फटाफट से करनी है, फटाफट से करनी है। तो चेस्ट के लिए और उसी तरीके से होता है जब हम लास्ट की एक एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं, वो होती है केबल वेरिएशन। केबल की जो एक्सरसाइज होती है वो हम बिल्कुल लास्ट पे लगाते हैं ज्यादातर। जैसे स्टार्टिंग हमने 5-6 एक्सरसाइज लगा ली जिसमें हम डंबल प्रेस लगाते हैं या फिर बेंच प्रेस लगाते हैं, इंक्लाइन प्रेस लगाते हैं, थोड़ी फ्लाइज लगाते हैं, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस करते हैं प्रेसिंग के मूवमेंट्स के लिए। तो ज्यादातर ये जो लोगों की आती है वो सबसे लास्ट में ही आती है। हाँ, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको केबल की जो वेरिएशन है वो सबसे लास्ट में लगानी होती है। जैसे अगर कोई बंदे के एक मैन बूब्स टाइप के हैं जिसकी छाती मतलब बहुत ज्यादा ऐसे लटकी हुई है, नीचे ढीली ढाली हो रखी है, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि उस बंदे को फ्लाइज की मूवमेंट ज्यादा करनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ कि उसको इस चीज के मूवमेंट ज्यादा लगाने हैं प्रेसिंग से रिलेटेड। तो वो बंदा वो वाली एक्सरसाइजेस ज्यादा कर सकता है और उसको स्टार्टिंग में लगा सकता है। जैसे ये चीज मैंने बहुत देखी भी है और एक बंदे को करवाई भी थी और उसको रिजल्ट जो था वो बहुत ही ड्रास्टिक मिला था। मतलब उसने बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे आप जिम में आए, आपने आते सारी चेस्ट डे में बिल्कुल स्टार्टिंग में 5 सेट लगा लिए। किसके? केबल के। केबल फ्लाइज आपने 5 सेट 20-20 रेपिटेशन के आराम से लगाए और उसके बाद आपने अपना पूरा वर्कआउट करा। तो इससे क्या हुआ, उसकी चेस्ट बहुत बेटर हो गई और वो फिक्स हो गई अच्छी तरीके से। ऐसे ही आप अपना पुलोवर को भी स्टार्टिंग में लगा सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। अब जो गेनिंग वाला बंदा है वो उसको लास्ट में भी लगा सकता है, और ऐसा नहीं है कि लीनिंग वाला बंदा उसको लास्ट में नहीं लगा सकता। ये सिर्फ एक थोड़ा सा मसल को शॉक करने का तरीका होता है और उसको डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर हिट करने का तरीका होता है और किस तरीके से हम करते हैं। तो इसी चीज से रिलेटेड आज मैं बताने वाला हूं कि दिक्कत कहां होती है कि हम सिर्फ ज्यादातर ना एक ही वेरिएशन के अंदर उलझे रह जाते हैं। कि हमें अगर केबल की वेरिएशन लगाती है तो आपको पता है कि जो हमारी सबसे बेसिक वाली होती है वो बिल्कुल अपवर्ड वाली होती है, जो हम ऊपर से नीचे हैंडल को प्रेस करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप सोचो कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप बैक का वर्कआउट लगा रहे हो या अगर आप चेस्ट का वर्कआउट भी लगा रहे हो, तो उसमें आपको इस तरीके से एक्सरसाइज को डिजाइन करना है कि आपकी सारी चीजें कवर होनी चाहिए। जैसे जब आप बैक का वर्कआउट करते हो तो उसमें आपको लोअर बैक भी लगानी होती है, उसमें आपको लोअर लैट्स भी लगाना होता है, अपर लैट्स भी लगाना होता है, मिड बैक भी लगानी होती है। तो आपका वर्कआउट कुछ इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए कि आपकी सारी मसल्स उसके अंदर इंक्लूड हो जाए। और ऐसी कुछ होती है चेस्ट। चेस्ट में अपर चेस्ट भी आती है, लोअर चेस्ट भी आती है। तो उसके लिए हमें देखना होता है कि हमें किस किस तरीके की एक्सरसाइजेस लगानी है। और इसी तरीके से हमारे जो केबल के वेरिएशंस होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको उन वेरिएशंस के बारे में बताने वाला हूं जो आप अगर अपने चेस्ट शेड्यूल में ऐड ऑन करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है उस चीज से, आपकी अपर चेस्ट से रिलेटेड, लोअर चेस्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो टी शर्ट उतारने का पर्पज़ सिर्फ यही था ताकि मैं आपको और बेटर तरीके से एक समझा पाऊँ। तो सबसे पहली वेरिएशन जो हम लगाते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल की होती है, जो हम हर चेस्ट डे के दिन लगाते हैं और ये जिम में आपने सब बंदों को लगाते हुए देखा होगा, क्योंकि यही वेरिएशन है जो हम सबसे ज़्यादा चेस्ट डे के दिन पे लगाते हैं, जो केबल से रिलेटेड होती है। इस वेरिएशन में हम क्या करते हैं कि दोनों हैंडल को हम ऊपर की तरफ लगा देते हैं पूरा, और आगे थोड़ा सा स्लाइटली बेंड होकर पूरा नीचे की तरफ फ्लाई मूवमेंट करते हैं। जैसे हम पूरा आगे प्रेस करते हैं, हल्का हल्का पीछे लेके जाते हैं, स्क्वीज और स्ट्रेच करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो इसमें फोकस हमारा किस चीज़ पे पड़ता है, ये आप पोर्शन देख रहे होगे लोअर चेस्ट से लेके ये पूरा ऊपर तक, यहाँ पर हमारा इसका मेन फोकस पड़ता है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का है जो हमारा सबसे पहली वेरिएशन होती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट वेरिएशन होता है, इसीलिए हम इसको सही तरीके से लगाते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि हम इसको अलग अलग वेरिएशन से भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा ये जो अपर चेस्ट आप देख रहे होगे कि हम इनको अलग अलग तरीके से भी ट्रेन कर सकते हैं। जैसे हम अपर चेस्ट के लिए कुछ अलग लगा सकते हैं वेरिएशन, फिर लोअर चेस्ट के लिए हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वेरिएशन लगा सकते हैं। तो ये सब अलग अलग एक वेरिएशंस होती हैं जिसको हमें लगाना होता है, ताकि हमारी जो मसल की एंगेजमेंट है वो एक बेटर तरीके से हो पाए। क्योंकि अगर आप एक ही जैसी एक्सरसाइजेस को बार बार रिपीट पे लगाते चले जाओगे तो आपकी बॉडी को उसको आदत पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको वही वाली एक्सरसाइजेस को रिपीट नहीं करना होता। जैसे अब चेस्ट है, चेस्ट के दिन आप बारबल तो लगाओगे या फिर डंबल प्रेसर लगाओगे। अब आज शुरू करोगे एक्सरसाइज या 10 साल बाद कर रहे होगे तो, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज दोनों सेम ही रहेगी, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। ये वाली एक्सरसाइज आज भी लगाओगे, वो वाली बाद में भी लगाओगे। फर्क क्या पड़ेगा कि आपका वेट इंक्रीज हल्के हल्के करते चले जाओगे, आप रेप्स इंक्रीज करते चले जाओगे। लेकिन कुछ आइसोलेशन मूवमेंट्स ऐसी होती है जिसके हम वेरिएशंस लगा सकते हैं। जैसे आपने स्पाइडर कर्ल देखा होगा, स्पाइडर कर्ल जो बाइसेप्स में हमारी एक्सरसाइज होती है, उसको हम डंबल से भी नीचे कर्ल करके लगाते हैं, उसको हम प्लेन बारबल से भी लगाते हैं, उसको हम ईजेड बार से भी लगाते हैं। ये सब बिल्कुल डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसका सारा का सारा मसल का हमारा फोकस अलग हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका इस बाइसेप्स पे जब वो पोर्शन पे आ रहा था तो वो कहीं दूसरी मसल पे चला जाएगा, आएगा तो वहीं। ये चीज़ फ़र्क क्या पड़ता है कि हम उसको थोड़ा अलग तरीके से ट्रेन करने की कोशिश करते हैं और इसका कोई पर्पस नहीं होता। तो ये थी हमारी फर्स्ट वेरिएशन। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वेरिएशन पर। तो सेकंड वेरिएशन जो हम लगाएंगे उसमें आपको क्या लगाना है कि हैंडल को दोनों को बिल्कुल नीचे की तरफ लगाना है और इसमें आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। जैसे अगर आप यहाँ से हैंडल पकड़ोगे और आप ऊपर तक लेके आओगे तो आप ये देख रहे होगे कि मेरा अपर चेस्ट ज़्यादा एंगेज हो रहा है, ये वाली मसल मेरी ज़्यादा एंगेज हो रही है। तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपको इस वाली मसल को टारगेट करने का मौका मिलेगा बिल्कुल अलग टाइप से। जैसे आपने डंबल फ्लाई देखा होगा, उसको हम इंक्लाइन पे भी लगाते हैं, डिक्लाइन पे भी लगाते हैं, फ्लैट पर भी लगाते हैं, तीनों का। लेकिन जो हमारा मूवमेंट होता है वो अलग तरीके से आता है और जो मसल टारगेट होता है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप से आता है। तो उसी चीज़ पे हमें फोकस करना है कि इस एक्सरसाइज को, इस वेरिएशन को हम बिल्कुल नीचे वाले एंगल से लगाएंगे ताकि ये जो हमारा अपर वाला पार्ट है ये ज़्यादा तरीके से बेटर हो। अपर एक्सरसाइजेस में क्या होता है, जो हमारी अपर चेस्ट होती है इसको बनाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लोअर वन, क्योंकि ये वाली मसल ग्रुप ना थोड़ी सी हार्ड होती है इसको ट्रेन करना, तो उसको हम ढंग के तरीके से पकड़ नहीं पाते। जैसे आपने देखा होगा कि आप प्लेन बेंच जब लगाते हो तो आपकी ओवरऑल मसल बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो हमारी अपर चेस्ट होती है जिसके लिए आप इंक्लाइन प्रेसेस करते हो, अपर चेस्ट को बनाना थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हमें अलग अलग वेरिएशंस भी हम लगा सकते हैं। जैसे अपर चेस्ट में आज की जो हमारी केबल वेरिएशन में होगी वो कम से कम 2 या 3 होंगी। क्यों? क्योंकि मैं अपर चेस्ट को थोड़ा सा बेटर तरीके से करने का ट्रेन करता हूँ कि हाँ यार ये वाली वेरिएशन में थोड़े और बेटर तरीके से लगा सकता हूँ। तो उसी के लिए हम डिफरेंट वेरिएशंस को ट्राई करते हैं। चलते हैं अपनी थर्ड वेरिएशन। थर्ड वेरिएशन जो हम लगाने वाले हैं वो हम लगाएंगे इंक्लाइन बेंच पर। मतलब आपको जो प्लेन बेंच नॉर्मल वाली होती है उसको आपको इंक्लाइन एंगल पर डालना है। वो आपको अंदाज़ा पता होगा कि कितना एंगल होता है उसका, और फोकस आपको किस चीज़ पे करना है। जो आपकी जो केबल के एंगल रहेंगे वो दोनों नीचे की तरफ ही रहेंगे। आपको इस तरीके से बेंच को सेट करना है कि जो आप जब इसको ऐसे आगे की तरफ लेके आओगे तो ये आपका आगे की तरफ नहीं जाना चाहिए, हल्का सा पीछे जाना चाहिए। जैसे आपका सिर है, सिर के ऊपर की तरफ ये आपका प्रेस मूवमेंट होना चाहिए, ताकि ये जो आपका बिल्कुल अपर वाला पार्ट है ये वाला सिर्फ ये एंगेज होना चाहिए। अगर आप इसको आगे की तरफ ले आओगे तो आपका ये मिड वाला कवर हो जाएगा। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। इंक्लाइन के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमारा ये ऊपर वाला एंगल हिट होना चाहिए। तो इसको आपको आगे की तरफ ना ले जाके पीछे की तरफ लेके जाना है। मतलब आपके जो फोरहेड है, ये सिर है, इससे बिल्कुल पीछे की तरफ आना चाहिए। तो आपका जो केबल है ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ आएगा। तो इस वाले वेरिएशन को आपको इस तरीके से ट्रेन करना है। चलते हैं अपनी फोर्थ वेरिएशन पर। तो नेक्स्ट वेरिएशन जो हम लगाने वाले हैं उसमें आपको दोनों तरफ के हैंडल को क्या करना है, हल्का सा नीचे लेके आना है। हल्का सा एज इन द सेंस जो आपको मिड पार्ट पे लेके आना है। डिपेंड करता है कि आपकी हाइट कितनी है। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, जैसे अगर आप 6 फुट के हो, तो आपको अपनी हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल साथ में रखना पड़ेगा। अब जैसे मेरी हाइट जितनी है तो मैं इसको यहाँ तक रखूँगा, मतलब मेरे शोल्डर के पास में आना चाहिए सिर्फ। तो आपको भी यही देखना है जितनी आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सेट करना है कि आपके शोल्डर के पास में आना चाहिए।
फिर उसके बाद आपको इस दोनों एंगल को इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर लेके आना है। इसमें आपका एंगेजमेंट किस चीज़ का होगा, एक तो अपर चेस्ट का बहुत बढ़िया एंगेज होगा और साथ में आप ये वाला पोर्शन देख रहे होगे, जब आप इसको स्क्वीज़ करोगे इस तरीके से तो ये वाली मसल बहुत बढ़िया तरीके से एंगेज होगी, क्योंकि चेस्ट में सिर्फ एक ही मसल नहीं है, इसमें देख रहे होगे आप ये वाला हमारा जो लोअर वाला पार्ट है इसको बनाना फिर भी आसान होता है, लेकिन जो हमारा अपर वाला होता है इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कईयों को आपने देखा होगा कि उनकी अपर चेस्ट बिल्कुल नहीं भरी होती, मतलब बिल्कुल ऊपर से ऐसे फ्लैट होती है और नीचे से ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बता रहा हूँ कि मेरी बहुत ज़्यादा अपर चेस्ट भरी हुई है। फ़र्क क्या होता है कि आपको टाइम टू टाइम वो चीज़ बेटर होती चली जाती है। जैसे एक दिन में आपकी कोई भी मसल बिल्ड नहीं होगी तो जल्दी के पीछे भागना तो सबसे पहले छोड़ देना भाई, कि ये चीज़ हमारी कल ही बन जाएगी, ये चीज़ मेरी वीक पॉइंट है तो मैं इसको 2 दिन के अंदर भी डेवलप कर लूँगा। 2 दिन में क्या 4 दिन में क्या, आप इसको 4 महीने में भी जल्दी से डेवलप नहीं कर पाओगे। फोकस किस चीज़ पे करना है कि डेली 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 थोड़ा सा वो बेटर हो जाना चाहिए, बस इसी पे फोकस रहता है कि अपने आप वो काउंट ऑन होएगा। अगर आपने आज ट्रेन करा, अगले हफ्ते फिर ट्रेन करा, उससे अगले हफ्ते फिर ट्रेन करा, तो वो अपने आप आपका काउंट ऑन होता चला जाएगा और वो अपने आप ऐड ऑन होएगा कि हाँ भाई हल्की सी मसल कहीं ना कहीं बिल्ड हो रही है और वो इंक्रीज़ हो रहा है साइज़, तो इसी तरीके से वो इंक्रीज़ होता है। तो ये थी हमारी 4th वेरिएशन। अब चलते हैं अपनी 5th वेरिएशन पर। तो 5th वेरिएशन जो हम लगाएंगे वो हम लगाएंगे डिक्लाइन पर। लोअर चेस्ट की एक्सरसाइज आपको पता होता है कि जो हमारी बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है उसी के लिए हम करते हैं। जैसे लोअर बेंच, जैसे डिक्लाइन बेंच पर आप जब प्रेस लगाते हो या फिर डंबल प्रेस लगाते हो या फिर बारबल प्रेस लगाते हो या फिर आप डिक्लाइन फ्लाई भी लगाते हो, तो वो सारी आपको पता है कि उसका जो मेन रोल होता है ये हमारी साइड वाली और इसको बिल्ड करने का फोकस होता है सारा का सारा, जो हमारी लोअर होती है और ये हल्का सा ये जो पोर्शन बनता है यहाँ से, तो उसी के लिए इसको हमें ट्रेन करना है। फोकस किस चीज़ पे करना है कि जैसे हमने इंक्लाइन में जो मैंने आपको बताया था उसमें एंगल आपका पूरा ऊपर की तरफ आ रहा था, इसमें आपका एंगल थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा। मतलब जैसे आप डिक्लाइन में जब प्रेस भी करते हो, डिक्लाइन बेंच के ऊपर जब आप बारबल प्रेस करते हो या फिर डंबल प्रेस करते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप डंबल को आगे की तरफ रखते हो, आप उसको ऊपर की तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि जब आप आगे की तरफ लेके जाओगे तभी ये चीज़ आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से ज्वाइन होगी और बीच में आगे मिलेगी। तो उसी के लिए आपको सही तरीके से उसको लगाना होता है। तो इसमें भी हम केबल की वेरिएशन में यही फोकस करते हैं डिक्लाइन बेंच पे कि वो सबसे नीचे की तरफ एक तो एंगल उसका सही सेट होना चाहिए और वो आगे की तरफ जानी चाहिए, ना कि पीछे की तरफ। पीछे की तरफ तो हमने जो लगाई थी वो इंक्लाइन बेंच पर लगाई थी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेरिएशन पे, जो हमारी आपकी लास्ट वेरिएशन होने वाली है। ये हमारी 6 वेरिएशन है सिर्फ, जो आपको अलग अलग एंगल्स पर लगा सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी वेरिएशंस एक ही बार में ट्राई करनी है, आप इसको अलग अलग चेस्ट के दिन पर लगा सकते हो। जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अगर डिफरेंट वेरिएशंस मिली वो सारी की सारी एक ही दिन में लगाने पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग चेस्ट के दिन पे आप इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे किसी दिन आपने 2 वेरिएशन को लगा लिया, या फिर आपका अगर आपने इंडिविजुअल कर रखा है, जैसे एक दिन आप पूरी चेस्ट ट्रेन करते हो, एक दिन आप अपर चेस्ट को ट्रेन करते हो, तो उसमें आप अलग अलग लगा सकते हो। जैसे अपर चेस्ट के दिन आप 2 वेरिएशन को ऐड कर सकते हो, फिर आप उसके बाद जो नॉर्मल आप पूरी चेस्ट जिसमें ट्रेन करते हो, जिसमें अपर भी आती है आपकी, लोअर भी आती है, फुल ओवरऑल चेस्ट को आप कवर करते हो, उसमें आप 2 वेरिएशन लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सारी की सारी वेरिएशन को एक ही टाइम पर लगा लेना है, वो नहीं करना है, क्योंकि एक ही बार में अगर आप इतनी वेरिएशंस लगा लोगे और उसके साथ प्रेसिंग मूवमेंट्स भी करोगे तो वो 10-12 एक्सरसाइज हो जाएंगी, और इतनी एक्सरसाइज हम एक बार में नहीं ट्रेन करते। वो क्या होगा, मसल फटीग हो जाएगी और ओवर ट्रेन हो जाएगी। तो मसल को ओवर ट्रेन नहीं करना है, सही तरीके से ट्रेन करना है, वही हमारा मेन फोकस होता है और उसी चीज़ पर हमें मेन फोकस करना होता है कि 5 से 6 या 7 वेरिएशन बहुत मैक्स टू मैक्स होती है, और उसके अंदर केबल की वेरिएशन को अगर आपको ऐड करना है तो 1 या 2 वेरिएशन हाईएस्ट आप ऐड करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो नेक्स्ट वेरिएशन जो हम लगाएंगे वो तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज होती है, जो हमारी फ्लैट बेंच पे लगती है केबल से। ये आपने देखा होगा कि जो डंबल से रिलेटेड हम लगाते हैं, डंबल फ्लाइज, ये सबसे ज़्यादा हम जो लगाते हैं वो फ्लैट बेंच पे लगाते हैं। जैसे 2 तरीके से हम सबसे ज़्यादा लगाते हैं, एक तो इंक्लाइन पर डंबल फ्लाइज हम बहुत ज़्यादा करते हैं, और सेकंड हम डंबल फ्लाइज जो फ्लैट पर लगाते हैं। फ्लाइज मूवमेंट एक्चुअल में बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज होती है, क्योंकि इसको लगाना बहुत बढ़िया होता है। जैसे हम प्रेसिंग के मूवमेंट्स करते हैं तो उसके साथ हमें फ्लाई के मूवमेंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम डंबल की जो आपने देखा होगा वो हम सबसे ज़्यादा लगाते हैं। तो इसी के लिए आप केबल पर भी लगा सकते हो। उसमें क्या करना है, आपको बिल्कुल नीचे ही एंगल रखना है। हाँ, इसका एंगल अब कहाँ पर रहेगा आपका, ना तो ये बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, ना ये बहुत ज़्यादा पीछे रहेगा, ये आपका बिल्कुल मिड पे कवर करेगा। मतलब आप जब इसको ऊपर की तरफ लेके आओगे तो ये आपका मिड पे आएगा बिल्कुल। तो आपको उसी पे फोकस करना है कि जब आप इसको लेके आओगे तो ये आपका प्रॉपर तरीके से पूरा प्रेस होना चाहिए बीच का मूवमेंट, तो उसी पे ये सही तरीके से लगाना है। ना ये ज़्यादा पीछे रहेगा, ना ये बहुत ज़्यादा आगे रहेगा, ये बिल्कुल आपके सेंटर में रहेगा। वहीं पर जाके आप इसको स्ट्रेच और स्क्वीज करोगे, तो ये वेरिएशन तो बहुत बढ़िया होती है। इसको तो आप नॉर्मली ऐड कर सकते हो, जैसे अगर आप डंबल की वेरिएशन लगा रहे हो तो डंबल को छोड़ के आप इस वेरिएशन को लगा सकते हो, या फिर आप किसी दूसरे दिन पर इसको ऐड कर सकते हो। यही बता रहा हूँ आपको कि सारी की सारी वेरिएशन एक दिन पे मत ट्राई कर लेना, कि चेस्ट का जैसे मंडे था और चेस्ट का दिन था तो आपने सारी की सारी वेरिएशन को एक साथ लगा लिया, उस पर फोकस मत करना।
2-3 वेरिएशन एक एक बार में लगाने का ट्राई करना। तो ये थे 6 वेरिएशंस हमारे जो केबल के, जो आप अलग अलग दिन पर लगा सकते हो और जिससे आपको चेस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि डिफरेंट एंगल से ही हिट करना हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो बैक की मसल हो चाहे वो शोल्डर की मसल हो। जैसे शोल्डर्स होता है, शोल्डर्स में आपने देखा होगा कि साइड लेटरल हम नॉर्मल डंबल से भी करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं, उसको नॉर्मल बैठ के भी करते हैं, फिर हमने देखा होगा सिंगल भी करते हैं, या फिर हम मेंजर भी करते हैं जो उसको साइड से करते हैं, या फिर हम इंक्लाइन बेंच पर लेट के भी करते हैं। तो ये सब डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं। उसी तरीके से जैसे आपने देखा होगा कि जब हम बैक के लिए वो लगाते हैं इंक्लाइन बेंच के ऊपर, उसमें हम डंबल को भी करते हैं, बारबल को भी करते हैं। तो ये सब डिफरेंट सिर्फ वेरिएशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि मसल का टारगेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, इतना ज़्यादा मेजर नहीं आता। हाँ आता है, थोड़ा बहुत आता है, माइनर आता है, और वही हमें चीज़ें चाहिए होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत अच्छी तरीके से फिजिक बना रहे हो, जैसे कंपटीशन वालों को तो ये पता होता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कि जैसे आपको छोटी छोटी स्लाइटली मूवमेंट्स जो होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। कि जैसे एक बंदे ने बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक बना ली हो, सामने स्टेज पे खड़े हुए हैं, 2-3 जाने हैं, बिल्कुल एक जैसे से लग रहे हैं, फिर वहाँ पर क्या होता है कि वो छोटी छोटी मसल्स को देखना शुरू करते हैं। जैसे बैक है, बैक इतनी बड़ी मसल है कि आप उसको देख ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ उसकी छोटी छोटी एंगल निकलेंगे। जैसे आपने किसी की बैक को देखा होगा तो उसके जब वो फ्लेक्स करता है तो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की कटिंग आ रखी होती है, कहीं से बैक के कि लैट्स पोर्शन से इतना ज़्यादा विटनेस निकल रही है, कहीं से छोटे छोटे गड्ढे बन रहे हैं। वो चीज़ वही होती है कि छोटी छोटी अपनी मसल्स को पकड़ना, और उसी के लिए डिफरेंट वेरिएशंस लगाए जाते हैं, जिसका बहुत फ़ायदा मिलता है हमें, चाहे वो बैक में हो, चाहे वो चेस्ट में हो, चाहे वो शोल्डर्स में हो, हर एक में ऐसा ही होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी और ये यूज़फुल रही होगी। आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई अच्छी वीडियो चाहते हो जिसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।